नमस्कार मित्रों। जैसे मेरे पिछले सभी वीडियो में आपने जाना कि मैं बहुत ही कम शिक्षित होने के कारण और माताजी के जो दिए गए संस्कार के कारण बहुत ही संवेदनशील, भावुक, ईमानदार और सच बोलने की जो एक मेरी मानसिकता बन गई, वो ही मानसिकता धीरे-धीरे मेरे लिए एक जुनून बन गई। जब मैं अपने चारों तरफ बचपन से ले जवानी सर्विस में जब चारों तरफ ये गंदा माहौल, चोरी का, चकोरी का, झूठ बोलने का, कामों को ठीक प्रकार से नहीं करने का, परिवार में ठीक तरह से नहीं रहने का, आदि बहुत सी विषम परिस्थितियाँ जब देखता था, तो बड़ा ही विचलित होता था, दुखी होता था और एक मन में इच्छा बलवती होती जाती थी कि मुझे मेरे जीवन में जो भी दायित्व मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, जो भी मेरा संबंध बनेगा जीवन में या जो भी मुझे एक मनुष्य होने के नाते दायित्व मिलेगा, मैं उसको श्रेष्ठ रूप में करूँगा। मैं कभी भी भीड़ के अंदर शामिल नहीं होऊँगा। हम सब अपने चारों तरफ से देख रहे हैं कि हम देखा-देखी और भीड़ में शामिल होने की जो हमारी एक मनोवृत्ति बन गई है और भीड़ के पीछे-पीछे चलने का हमारा एक जो मकसद बन गया है, वो कभी भी हमें हमारी ओरिजिनल ज़िंदगी, वास्तविक ज़िंदगी जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, अंतरात्मा से समझते हैं, लेकिन जी नहीं पाते। हम सब आज हमारे जीवन में लगभग जितने भी लोग हैं, वो सब भीड़ में शामिल होकर के देखा-देखी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, उनको उसी में आनंद आ रहा है। वो कभी भी पलट करके विचार नहीं करते, सोचते नहीं कि नहीं, अगर ये 99 आदमी मिल कर के अगर ये कोई गलत काम कर रहे हैं, तो मैं इसको इनमें शामिल क्यों करूँ? अगर आप 99 आदमियों की भीड़ में खड़े होगे और उनके साथ शामिल होगे, तो आपको कौन कौन दिखाई देगा? अ, कौन जानेगा आपको कि आप अच्छे हो या बुरे हो? लेकिन उस 99 आदमियों की भीड़ से अलग हट करके अगर आप कोई बेहतर काम करते हैं, बेहतर रिज़ल्ट समाज को देते हैं, बेहतर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, एक बेहतर कर्मचारी अगर आप बनते हैं, एक बेहतर पड़ोसी अगर आप बनते हैं, एक बेहतर भाई आप बनते हैं, बेहतर मित्र बनते हैं, तो सबको नज़र आएगा और सब प्रभावित होंगे। और ये चीज़ जब मेरी मनोवृत्ति बन गई और ये मेरी आदत में शुमार हो गया और जब मुझे लगा कि जब मैं कोई भी काम थोड़ा-सा भीड़ से अलग हट के करता हूँ, वो कार्य मेरा फटाफट नॉमिनेटेड होता है, उसको लोग पहचानते हैं, जानते हैं और तारीफ़ भी करते हैं और कहते भी हैं। और छोटी-छोटी बातों से मैंने ये चीज़ सीखी और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, ये चीज़ें इच्छाएँ मेरी बलवती होती गई और धीरे-धीरे जब सर्विस लगी और सर्विस में जब एकांत का माहौल मिला और उस माहौल में जब अध्ययन करने का मौका मिला, तो एक ज़िद होगी कि अब ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है। आदमी की बेसिक आवश्यकता अगर जीवन में पूरी हो जाती हैं और उसके बाद में अगर वो गलत रास्ते या गलत कामों में पथभ्रष्ट होता है, तो मेरा तो ये मानना है कि उसकी स्वयं की गलती है। क्योंकि ये मानना है कि कहावत है कि भूखे भजन भजन नहीं हो गोपाला, ले ये तेरी काठ की माला। तो वास्तव में अगर आप बिल्कुल भूखे हैं, दरिद्र हैं, आपके जीवन में बिल्कुल बहुत ही नितांत अभाव है, तो 1% ये मान सकता हूँ कि हो सकता है दरिद्रता के नाते, भूख के नाते, अभाव के नाते किसी का भी मन हल्का-फुल्का डामाडोल हो सकता है। उसके पथभ्रष्ट होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको सब कुछ बढ़िया दिया है, बढ़िया मिल रहा है और फिर भी अगर आप पथभ्रष्ट होते हैं, तो ये आपकी स्वयं की गलती है, आपके संस्कारों की गलती है और ये आपके परिवारों की गलती है। मैं वीडियो में इस संबंध में बहुत सी बातें आपको बताऊँगा
अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं, दिल को छूती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये चैनल बहुत बड़ा चैनल बने। ये अगर बातें अच्छी हैं, तो बहुत से लोगों के पास में जाएँ, उनका जीवन सुधरे और समाज में बेहतर नागरिक बनने का एक दौर शुरू हो। अगर अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि एक जो जो जिद बन गई थी, यही मेरा मार्ग बन गया और मेरा जीवन का उद्देश्य बन गया। ठीक है, मैंने सर्विस की, मैं व्यापार भी कर रहा हूँ, परिवार में भी रह रहा हूँ और समाज में भी रह रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे अपने आप का अध्ययन है, मैंने मेरे जीवन में किसी भी प्रकार से व्यापारिक रूप से, सर्विस के दौरान, आंतरिक संबंधों के दौरान, सामाजिक संबंधों के दौरान, पारिवारिक संबंधों के दौरान कोई भी निम्न स्तर का ऐसा कोई काम नहीं किया, जो मेरी आत्मा मुझे अंदर से कचोटती हो, रात को नींद नहीं आती हो, बेचैनी रहती हो। हाँ, बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती है, जब समाज में, परिवारों में, व्यापार में, सर्विस के दौरान लोगों को भ्रष्ट होते हुए देखता हूँ, चोरी करते हुए देखता हूँ, झूठ बोलते हुए देखता हूँ, अपने परिवार का सही ढंग से लोग लालन-पालन नहीं करते, अपनी पत्नियों पे, अपनी बच्चियों पे या अपने बच्चों पे अत्याचार करते हैं, या एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्यार से नहीं रहता, या यात्रा के दौरान देखता हूँ लोग छोटी-छोटी बातों पे जिस तरह से आवेश करते हैं, क्रोध करते हैं, वैमनस्यता का माहौल बनाते हैं, बहुत दुःख होता है, बहुत बेचैनी होती है। और अगर विचार आ गया, तो नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, गुस्सा भी हो जाता है। ईश्वर की कृपा से अब तक 56 वर्ष के होने के बावजूद शारीरिक रूप से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मानसिक रूप से दिन-प्रतिदिन और मजबूती मिल रही है और भावना अच्छे कामों के प्रति बलवती हो रही है। और उन्हीं अच्छे कामों की श्रृंखला के अंदर ये एक चैनल बनाने का काम मैं इसलिए कर रहा हूँ और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं मेरे जीवन में, आप सबके जीवन में मैंने जो अनुभूति देखी, अध्ययन किया, वो ही चीज़ सत्य है। इतिहास में क्या लिखा गया, किसने अपना जीवन कैसे जिया, किसकी नाव कैसे चली, हमें आज ये सोचना है कि हमारी नाव कैसे चलेगी, हमारा जीवन बेहतर कैसे होगा। और ये सब चीज़ सोचेंगे, तो हम अपना खुद का मनन करेंगे, अपनी कमियों के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा और उन कमियों को अगर हम सुधार सकते हैं अपने विवेक के द्वारा, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली, आपसे देशभक्त, आपसे बड़ा परिवार का भक्त, आपसे बड़ा समाज का भक्त दुनिया में कोई नहीं होगा। तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक बार के लिए, कुछ समय के लिए भीड़ जो कर रही है, उस भीड़ से बाहर आइए और अपने संपूर्ण जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सर्विस का जीवन, व्यापार का जीवन, मित्रों के साथ में व्यवहार का जीवन, वो किस तरह से जीते हैं, उसमें कहाँ कमी-खामियाँ हैं, खुद जब तक आप एहसास नहीं करेंगे, आपको अपनी खुद की कमियों का एहसास नहीं होगा और आप खुद सुधार का प्रण जब तक नहीं करेंगे, दुनिया का कोई इतिहास, दुनिया की कोई धार्मिक पुस्तक, दुनिया का कोई गुरु आपको नहीं सुधार सकता। आप स्वयं अपने समाज सुधारक हैं और अपने समाज सुधारक बनने की कोशिश करें। यही वीडियो अभी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। आगे के वीडियो में दोबारा मिलते हैं।